Morning to all of you, my students. We are reading narration, and today we shall read exclamatory sentence. We shall read exclamatory sentence. We have already read till imperative. Exclamatory sentence. Exclamatory sentence. Exclamatory sentence है joy, sorrow, surprise, congratulation, contempt, with, wish, thank एंड अदर्स और दूसरे भाव भी निकलते हैं। देखिए इधर जॉय माने हो गया खुशी, सॉरो मीन्स दुख, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, कॉन्ग्रेचुलेशन मीन्स बधाई, कंटेम्प्ट मीन्स घृणा, नफरत, विड मीन्स अभिवादन, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट बोलते हैं, विश माने इच्छा और थैंक माने धन्यवाद, और कुछ अदर शब्द भी निकलते हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे आगे तो देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि कौन शब्द रहेगा तो जॉय होगा, कौन शब्द रहेगा तो सौरव होगा, है ना। जैसे देखिए हुर्रे, इसको हुर्रा नहीं पढ़ना है, हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, ऐसा रहेगा तो जॉय का बोध होगा, ऐसा रहेगा तो जॉय का बोध होगा। आ अल्लाह, ऐसा रहेगा तो हो जाएगा सौरव। भाट, इसके बाद कुछ शब्द रहेंगे, वह एडजेक्टिव भी रह सकता है या नाउन भी, तो हो जाएगा सरप्राइज, ब्रेवो, वेल डन, कैपिटल हिट, ऐसा रहेगा तो हो जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइव फाइव, ओह, पिस, टक टक, ऐसा रहेगा तो हो जाएगा कंटेम्प्ट, गुड मॉर्निंग, गुड बाई, ऐसा रहेगा तो हो जाएगा बिग, हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी होली, ऐसा रहेगा तो हो जाएगा विश, थैंक वाले में थैंक रहेगा, इसका हिंदी हम बोल देना, समझ लीजिए सब कुछ।
हुर्रे का अर्थ होता है हिंदी में जय हो, जय हो। हिप हिप हुर्रे का अर्थ होता है हर्ष हर्ष जय हो। हर्ष मीन्स खुशी। आ और अल्लाह दोनों का एक अर्थ होता है, अल्लाह ही इज डेड, वह मर गया। भाट या हाउ के मतलब कितना कैसा, जैसे भाटी ब्यूटीफुल फ्लावर। भाट के बाद एडजेक्टिव भी रह सकता है या नाउन भी रह सकता है, दोनों में से कोई रह सकता है। एडजेक्टिव रहेगा तो भाट या हाउ को हटा देंगे, भेरी में प्रयोग कर रूल में लिखाएंगे। ब्रेवो माने होता है शाबाश, वेल्डर माने अच्छा किया, कैपिटल हिट माने खूब मारा, क्रिकेट वगैरह में खास करके प्रयोग होता है। फाई फाई माने छी छी, इसको गलत प्रोनाउंसिएशन भी लोग करते हैं, फीफी पढ़ते हैं, फाई फाई पढ़ना है। पू और पीस दोनों का अर्थ होता है कि राम रे राम, राम रे राम। टक टक, इसको टूट टूट नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टक टक, इसका अर्थ होता है धक धक, बोलते हैं धक धक। गुड मॉर्निंग माने सुप्रभात, गुड बाय माने शुभ विदा। ये सब समझ रहे। हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी होली माने होली मुबारक हो, दुर्गा पूजा मुबारक हो। लिखे इसको, उसके बाद आगे बढ़े, है ना। ठीक, लिखिए। वो एग्जाम्पल सब में देंगे, वो जॉय में, दो सॉरो में, दो सरप्राइज, दो एग्जाम्पल देंगे। चलो दो एग्जाम्पल देंगे जॉय वाले सेंटेंस में, दो एग्जाम्पल सॉरो, दो सरप्राइज। इसी के दो एग्जाम्पल देंगे सब। देखिएगा इधर, he said hooray, I have won the toss। देखा इसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है, देखिएगा थोड़ा सा। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कौन है, हुर्रे। ये समाप्त हो जाएगा और इसके जगह जैसे हुर्रे से क्या बताया था, क्या का अर्थ निकलेगा, जॉय का, तो क्या हो जाएगा, इतना लिखना होगा, ही exclaimed with joy, या डिलाइट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। दैट, अब आई फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा ही, और हैड का हो जाएगा हैड वॉन द टॉस। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, दे सेड, कॉमा वेट कॉमा, हिप हिप हुर्रे, we have won the World Cup, we have won the World Cup। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वैसे ही पहले दे exclaimed with joy, they said, तो दे हिप हिप हुर्रे, इसके जगह पर इतना लिखा है, exclaimed with joy that, और बी बदल जाएगा क्या चीज में, दे में, और हैड में, दे हैड won the वर्ल्ड कप। ये जॉय का हो गया। इसके बाद हम लोग आएंगे सॉरो में, ही सेड, कॉमा एंड कॉमा, हिज पैरट, फिर डबल आर होती है, डाइड, उसका तोता मर गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, ही exclaimed with sorrow, या ग्रीफ भी लिख सकते हैं, एक क्या अर्थ है, that
his parrot had died, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में। एक एग्जांपल आप, he said alas he is now no more। नाउ नो मोर मतलब होता है मर जाना, अब वह नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा? He exclaimed with sorrow that he was now का then no more, he was then no more, लिखे ना। इसके बाद हम लोग आएंगे सरप्राइज वाले वाक्य। सरप्राइज वाले वाक्य में जब भाट या हाउ के बाद जो शब्द रहेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, अगर भाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव रहेगा, क्या एडजेक्टिव रहेगा, तो भाट या हाउ को भेरी में बदल देंगे, ये याद रखना है, पहचानना है कि एडजेक्टिव है कि नाउन है। अगर नाउन रहेगा तो भाट या हाउ को ग्रेट में बदल देंगे, जैसे ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है तो हो जाएगा वेरी ब्यूटीफुल। मैन तो नाउन है तो हो जाएगा ग्रेट मैन, है ना। प्लेस तो हो जाएगा ग्रेट प्लेस, है ना। अगर प्लेस के पहले फाइन लगा हुआ, फाइन प्लेस, तो फाइन एडजेक्टिव हो जाएगा, तो वेरी फाइन प्लेस हो जाएगा। ठीक है, देखिए इधर, he said comma inverted comma what a fine place it is। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, देखते हैं हम, बाद में इट इज, है ना। तो एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव बना लेंगे, इट इज को पहले लाएंगे तो हो जाएगा इट वाज, टेंस चेंज होगा, देखिएगा इधर, तो हो जाएगा ही exclaimed with सरप्राइज, या बंडर भी लिख सकते, देख के बात है, वेरी फाइन प्लेस, है ना। अब देखिए भाट क्या चीज बदल गया, वेरी में, और फाइन प्लेस तो है ये था। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, they said comma inverted comma what a man कलामबाज, कलाम मीन्स अब्दुल कलाम, कलाम का जन्म शताब्दी था। व्हाट ए मैन कलाम बाज, तो क्या हो जाएगा? दे exclaimed with surprise that कलाम बाद या बेर बदल जाता है हैड बीन में, कलाम हैड बीन ए, अब मैन है तो नाउन है तो भाट बदलेगा क्या में, ग्रेट में, ए ग्रेट मैन। ठीक है, राइट डाउन, लिखिए इसको। हम लोग आ रहे हैं कांग्रेचुलेशन वाले वाक्य में। इसको कई एक तरह से बनाया जा सकता है, हम एक 5 तरीका से बना करके बताएंगे, जो सुटेबल रहेगा आपको उसको अपनाइएगा। हम इसे बता देंगे कि ये सुटेबल है, ये आसान है, सबसे अच्छा तरीका ये है।
देखिए माय क्लास टीचर सेड टू मी ब्रेवो you have stood first। यही शब्द आया कौन? ब्रेवो। पहला तरीका माय क्लास टीचर congratulated me that, ये शब्द समाप्त हो गया ब्रेवो, इसके जगह पर हम इतना लिखे कॉन्ग्रेचुलेटेड है ना। दैट यू सेकेंड पर्सन, तो मी के अनुसार क्या हो जाएगा? आई हैव स्टूड फर्स्ट, आई हैव स्टूड फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट तरीका फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट तरीका फर्स्ट, ठीक है। एक शब्द कुछ लोग जोड़ते हैं सेइंग, कौन शब्द? सेइंग। बाकी वैसे ही दैट आई हैड स्टूड फर्स्ट। और तीसरा तरीका माय क्लास टीचर प्रेज्ड मी saying that I had stood first। और fourth, my class teacher admired me saying that stood first। और नंबर फोर्थ, लास्ट तरीका माय क्लास टीचर अपलाउडेड मी saying that I had stood first। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है ना, एक तरीका, दो तरीका, तीन चार, एक दो तीन चार पांच तरीका हम बताए, जो अच्छा लगेगा। ऐसे सबसे अच्छा है पहला, ऐसा इसलिए बताए अब मल्टीपल चॉइस रहता है, किस तरीका से बना हुआ रहेगा, इसलिए पांचों तरीका बताया कि पांच में से जो अच्छा लगे, जो रहे उसको बनाइए। ऐसे कोई ऐसे रहता, मल्टीपल चॉइस नहीं रहता, सॉल्यूशन देना रहता तो कोई एक तरीका अपनाते हम, लेकिन अब मल्टीपल चॉइस में कोई भी एक रह सकता है, ठीक है। लिखे इसको। We are reading narration, exclamatory sentence. We have already read till congratulations. Now we are going to read from contempt. With thank and other, कुछ दूसरे टर्म्स भी निकालते हैं, ठीक है।
सबसे पहले कंटेम्प्ट का हम एक लिस्ट भी दिए थे कि कौन वर्ड रहेगा तो कंटेम्प्ट होगा, कौन रहेगा तो सरप्राइज होगा, कौन रहेगा तो सौरव होगा, सब लिस्ट भी दिए थे इसके पहले क्लास में। वीडियो देखिएगा, यूट्यूब पर डाला हुआ है। जैसे कॉमा इन्वर्ट कॉमा 5 he is a thief, और एक चोर। तो ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हुआ, ये फॉर्मिक हो जाएगा। इसके जगह से टू को बदल देंगे ही कंटेम्प्टेड दैट, कंटेम्प्टेड दैट he was a thief, he was a thief। या ऐसे भी बना सकते हैं, एक तरीका है he exclaimed with contempt that he was a thief। जो सुटेबल लगे आपको उसी को अपनाइए। ऐसे अच्छा यही है, पहला है ना। दूसरा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आप he said comment fish, PIS fish। हम बताए थे फिश का होता है राम रे राम। फिश he is dishonest, dishonest, वह बेईमान हो जाएगा। ही एक ही तरीका से बता रहे हैं, ही कंटेम्प्टेड, ये समाप्त हो गया। दैट ही वाज डिसऑनेस्ट। इसके बाद बी आएंगे। बी का प्रणाम पाती करना है, गुड मॉर्निंग गुड बाय बोलते हैं ना। देखिए he said कॉमन है, कॉमन गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। ये पूरा वाक्य एक्सक्लेमेटरी है, हो जाएगा ही बेड, बेड हो जाएगा बेड, गुड मॉर्निंग हिज फ्रेंड्स, माय का हो जाएगा हिज। एक बात ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य में हम दैट का प्रयोग नहीं किया। ऐसे वाक्यों में विद और बीस के साथ दैट का प्रयोग नहीं होता है। अगर दैट का प्रयोग कीजिएगा तो इतना लिखना होगा, और ऐसे भी बना सकते हैं he bade and said that good morning his friends, his friends। ऐसे पहला तरीका ही अच्छा है। एक एग्जाम्पल और देते हैं पहला तरीका से। he said कमेंट में गुड बाय, हो जाएगा सीधे ही बेड गुड बाय, गुड बाय। या ऐसे बनाए कैसे हो जाएगा और करके ही बेड एंड सेड दैट गुड बाय। ठीक है, राइट डाउन इट। उसके बाद हम लोग 20 थैंक और अदर्स में आएंगे। ठीक है।
इसके बाद हम लोग आएंगे 20 वाले सेंटेंस। इसी भी देखिए, अगर दो तरह से बना सकते हैं, एक विदाउट दैट और एक विथ दैट। एक में दैट लगेगा, अगर सेट लगाइएगा तो दैट लगेगा, अगर सेट नहीं लगाइएगा तो दैट नहीं लगेगा। जैसे देखिए, ही सेड, कॉमा एंड वेट कॉमा, हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रा भी लिखा था, हैप्पी नवरात्रा। तो क्या हो जाएगा, ही विश हैप्पी नवरात्रा। और या ऐसे भी, he wished and said that happy नवरात्रा, है ना। जो बना ये सब अच्छा यही तरीका है। एक एग्जाम्पल आप, he said, कॉमा एंड वेट कॉमा, हैप्पी न्यू ईयर। हो जाएगा, he wished हैप्पी न्यू ईयर। या ऐसे भी, he wished and said that हैप्पी न्यू ईयर। इसके बाद बचा थैंक। थैंक वाला वाक्य में सिर्फ थैंक्स रहेगा। जैसे ही सेड थैंक यू, तो सीधे हो जाएगा, ही थैंक्ड मी, थैंक्ड मी। बस लिखे इतना। उसके बाद हम लोग अदर्स में आएंगे। हम लोग शुरू से पढ़े, जॉय, सॉरो, सरप्राइज, कॉन्ग्रेचुलेशन, कंटेम्प्ट, बिल, बिस, थैंक और अदर्स। अदर्स में कुछ भी, जैसे देखिए, द टीचर सेड टू हिम, इडियट। अब देखिए, मात्र एक शब्द है इडियट। इडियट कहकर क्या किया उसको टीचर ने, कॉल किया, बुलाया, तो सीधे हो जाएगा, द टीचर कॉल्ड हिम इडियट। He said, कॉमा एंड फायर, फायर। कहीं आग लग गया तो चिल्लाता है लोग, आग लग गया, आग लग गया, आग आग। हो जाएगा, ही क्राइड फायर। टू नहीं लगाइएगा, टू लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, मैंने गोली चल गया हो जाएगा, है ना, भाग हो जाएगा ये। He said, कॉमा एंड कॉमा, ब्रेवो। बस इतना ही रहेगा, सीधे हो जाएगा, ही कांग्रेचुलेटेड। बस लिखे इतना। उसके बाद रूल में आएंगे। हम लोग अब रूल में आ रहे हैं। जैसे सब में लिखे थे ना रूल, उसी तरह से हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों तरह से लिखेंगे। रूल फर्स्ट, एक टेबल बनाएंगे, सेड, सेड टू
told, sense of reported speech or changed form, ये तो सब में रहेगा। अगर जॉय का अर्थ होगा तो हो जाएगा exclaimed with joy। अगर sorrow होगा तब हो जाएगा exclaimed with sorrow। अगर सरप्राइज होगा exclaimed with surprise। कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए याद रखिएगा, इसमें कई एक तरीका से हम बताते हैं, लेकिन रूल में एक ही लिखा है, 5 फॉर्म हम बताए थे, 5 तरीका से बनता है, लेकिन एक ही लिखा है। सिर्फ क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेटेड। कंटेम्प्ट तब हो जाएगा कंटेम्प्टेड। विद तब हो जाएगा बेड। विश तब हो जाएगा विश। थैंक तो हो जाएगा थैंक। अगर कॉल का अर्थ होगा तब हो जाएगा कॉल्ड। कराई का होगा तो हो जाएगा कराइड, है ना। किससे लिखे था, उसके बाद आएंगे आगे। नंबर 2 में यूज कंजंक्शन दैट इफ नेसेसरी। अगर आवश्यक हो तो कंजंक्शन दैट का प्रयोग करें। रूल 3, चेंज exclamatory sentence into assertive। To change first exclamatory words will be removed and sign of exclamation changed into full stop। Number 3, if adjective comes after what या how, change what या how into very। अगर भाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव आ रहे तो भाट या हाउ को क्या में बदल देंगे, वेरी में। इफ नाउन कम्स
then change what and how into great। अगर व्हाट या हाउ के बाद नाउन आया हो तो उसे ग्रेट में बदल देते हैं। नंबर 5, रेस्ट टेंस एंड पर्सन चेंजेस एज बिफोर। टेंस और पर्सन वैसे ही बदलते हैं जैसे पहले बदल देते हैं। ठीक, लिखे इसको, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलरेडी फिनिश्ड हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑप्टेटिव में आएंगे, इच्छा बोधक वाक्य, जिसमें रहेगा मे से शुरू होगा वाक्य, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट सक्सेस। ऐसा वाक्य बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें भी बीस, ब्लेस, कर्स और प्रे का बोध होता है, जैसा कि हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। टुडे द क्लास इज गोइंग टू एंड। नेक्स्ट डे we shall meet on Zoom app. Thanks to all of you.